Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 10 oscillation and waves. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये डेफिनेटली एग्जामिनर के द्वारा पुट किए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from where you have to learn the topic, and if it is to be asked by the examiner in your final exam then you have to easily solve it. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. क्या है आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 3.5 सेकेंड. टेक G is equal to 9.8 meter per second square on the surface of the earth. I am again repeating my statement. Now what is the numerical? The acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.7 meter per second square. Now what is the time period of a simple pendulum on the surface of the moon if its time period on the surface of the earth is 3.5 second? Take acceleration due to gravity is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसका वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया था, और उसमें हमने ये जाना था कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है. You know that what is the time period of a simple pendulum, that is t is equal to 2 pi root L by G. ये हम पढ़ चुके हैं. This is the time period of the simple pendulum, where t is the time period of the simple pendulum, L is the length of the wire of the simple pendulum, and G is the acceleration due to gravity. अब इसी के ऊपर ही है हमारा न्यूमेरिकल आज बेस्ड है. वो क्या कह रहा है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स जो g है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, दैट इज gm, वो कितना गिवन है? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या बताया मैंने? g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड m इज फॉर मून. तो ये बना द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपको गिवन है. सेकेंड निकालना क्या है? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Tm. नाउ व्हाट इज Tm? द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून. ये आपको निकालना है. इसके अलावा आपको गिवन है इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मीन्स TE आपको गिवन है, दैट इज 3.5 सेकेंड टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ सिंपल पेंडुलम, और G जो अर्थ की है वो भी गिवन है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दोबारा देखिए वो क्या कह रहा है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून. नाउ व्हाट इज G? दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड M इज फॉर मून. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून ये आपको गिवन है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वो कह रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून. आपको टी क्या है यहाँ पर? कैपिटल T क्या है? टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून. ये आपको में फाइंड आउट करना है. और क्या गिवन है? इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ TE आपको गिवन है, द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो कितना है? 3.5 सेकेंड. और सेकेंड GE आपको गिवन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपने क्या करना है?
आपको फाइंड आउट करना है Tm की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। इसी तरह जब आप मून की बात करेंगे तो Tm इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई GM, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जब हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का अर्थ करेंगे दैट इज 2 पाई रूट L बाई GE। नाउ L इज फिक्स, मीन जब चाहे आप पेंडुलम को मून पे ले जाएं, चाहे आप पेंडुलम को किसी भी प्लैनेट पे ले जाएं, द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पेंडुलम इज रिमेन फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। नाउ व्हाट इज Tm? दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट इज Te? दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ दिस इज 2 पाई रूट L बाई GM डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट L बाई GE। 2 पाई से 2 पाई कट गया आपके पास। नाउ व्हाट इज Tm? Tm अपॉन TE दिस कम्स आउट टू बी रूट L बाई GM इंटू GE बाई L। L से L कटेगा तो Tm बाई TE इस कम्स आउट टू बी रूट GE बाई GM। नाउ व्हाट इज Tm? ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से Tm की वैल्यू को निकालें, नाउ व्हाट इज Tm? दैट इज TE रूट GE बाई GM। Tm is equal to, now what is TE? The time period of simple pendulum on the surface of the earth, वो आपको गिवन है, that is 3.5 second root GE by GM। Now what is GE? The acceleration due to gravity on the surface of the earth, that is 9.8 meter per second square divided by what is GM? The acceleration due to gravity on the surface of the moon, that is 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा आपके पास। नाउ Tm कम्स आउट टू बी 3.45 रूट 9.8 डिवाइडेड बाय 1.7। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू ऑफ Tm कम्स आउट टू बी 8.4 सेकेंड। इसका मतलब जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का अर्थ की सरफेस पे 3.5 सेकेंड था, वो मून की सरफेस पे इंक्रीज होके 8.4 सेकेंड हो गया। क्या बताया मैंने? जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 3.5 सेकेंड था, वो इंक्रीज होके मून पे कितना हो गया? 8.4 सेकेंड। सो दिस इज द न्यूमेरिकल व्हिच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। और इस टॉपिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल है ये डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see the numerical how we can solve it। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आज इसको यहाँ पर डिस्कस किया। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।